नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज फिर जयपुर की जल महल चौपाटी पर हुआ बवाल। आज फिर नगर निगम ने छापा मारा और वहां जो जमीन पर फट्टा बिछाकर अपना व्यापार करने वाले लोग हैं उनको जबरदस्ती वहां से भगाने लगे। इस पर एक महिला के साथ सूत्रों से पता लगा कि अभद्रता की गई, जिससे तंग आकर के वो महिला बीच रोड पर बैठ गई। आप देख सकते हैं ये महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैं जा रही थी, मेरे साथ में ऐसा मत करो। मामला ये है कि आए दिन नगर निगम अतिक्रमण समझकर वहाँ कार्रवाई करता रहता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर आकर के छुपा चोरी वहाँ अपना रोजगार करने लगते हैं। अब मामला ये है कि आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ। आज भी नगर निगम की टीम जगदीश नामक अधिकारी विजिलेंस से, नगर निगम की विजिलेंस से आए अपनी टीम के साथ में गाड़ियां लेकर के, और उन्होंने वहाँ जो वेंडर्स व्यापार करते हैं, बेचते हैं, सामान बेचते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, 2 जून की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, उनको वहाँ से भगाने लगे। उसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। हमारे एक साथी से भी थोड़ी सी तू मैं हुई और उन्होंने हमारे साथी से भी अभद्रता की कि तेरी सारी पत्रकारिता निकाल दूंगा। ये सरासर गलत है। आप अपनी कार्रवाई करें, कार्रवाई करना आपका हक है। अगर वाजिब है तो वो कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के साथ में अभद्रता नहीं कर सकते। आप खास तौर से महिला के साथ तो आप अभद्रता कर ही नहीं सकते। आपका काम है, आप डेली काम करते, उनका काम है वो रोज करते हैं। सबसे मेन बात तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा उनकी। आपका काम है आप करते हैं, मेरा काम है मैं कर रहा हूं, उनका काम है वो करते हैं। लेकिन मैं सरकार से फिर भी सवाल पूछना हमारा काम है। ये 200 से 250 वेंडर जो वहां अपनी रोजी रोटी पिछले 20 साल से चला रहे थे, क्या आपको उस वक्त ये अतिक्रमण नहीं लगता था कि ये लोग यहां रोजी रोटी चला रहे हैं, ये अतिक्रमण कर रहे हैं, हमें इनको रोजगार नहीं करने देना है, हमें यहां से भगाना है? आपने उस वक्त इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? 15-20 साल आप सरकार क्यों सोती रही? इस 15-20 साल में ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि हमारी बीजेपी की सरकार आई तो उसने ऐसा किया है। इस 15-20 साल में सरकारें कभी कांग्रेस की आती रहीं तो बीजेपी की भी आती रहीं। उस दौर में भी आप लोगों को इनका ये अतिक्रमण नहीं लगा, आपने इनको उस वक्त नहीं भगाया। पिछले 5-6 महीने से, ये 1.5-2 साल से जो इनके साथ में आप लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो दुर्व्यवहार ही कहूंगा, एक द्वेष भावना के तहत जो कार्य कर रहे हैं ये 200-250 लोग, इसमें कोई मुस्लिम ही नहीं है, इसमें सर्वधर्म के लोग हैं। आपने सबको ही भगाया है। निष्पक्ष आप अपना काम निष्पक्ष कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उनको 15-20 साल से जो वहां रोजगार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे पाल पाल के वहीं से रोजी कर करके, और आज अपने उन बच्चों को भी वहीं लगा लिया है। हालांकि वो इतना नहीं वहां से कमा पाए कि वो अपने बच्चों को उस काबिल कर देते, आप लोगों की तरह किसी कुर्सी पर बैठा देते, सरकारी नौकरियों में लगा देते। उन्होंने उतना ही कमा पाया कि अपना पेट भरा और अपने बच्चों का पेट भरा और पाल पोस कर बड़ा कर दिया। आज वो बच्चे भी वहीं उसी जलमहल चौपाटी पर ही रोजगार कर रहे हैं, तो उनके रोजगार को क्यों छीना जा रहा है? आज फिर यही कार्रवाई हुई है। आज तो मामला इतना बढ़ गया है कि वो महिला तंग आकर बीच रोड पर बैठ गई। अब इस दौरान जब वो बीच पर बैठी, इस दौरान यदि कोई गाड़ी आ जाती या कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और आप लोगों ने उसके साथ अभद्रता की। ये सरासर गलत है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनका कभी कोई इनकी समस्या का निदान नहीं होगा? इन लोगों ने अपनी समस्या आकर हमारे क्यूपी न्यूज चैनल को भी बताई। हम लगातार इनकी खबरों को प्रशासन से शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और ये भी बेचारे कई बार, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले जलेबी चौक में नगर निगम हेरिटेज में भी अपना धरना प्रदर्शन किया, किसी बैनर तले, किसी संघ के साथ में।
मिल करके धरना प्रदर्शन किया, वहाँ आयुक्त को जाकर के एक ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं को बताया, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? सरकार को सजग होकर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो जलमहल के पीड़ित लोग हैं, इस वक्त मैं उनको पीड़ित ही कहूँगा, क्योंकि वो इस वक्त ऐसे चोरी छुपे, जैसे चोर चुपके से आता है और चुरा के कोई चीज़ भाग जाता है, इस तरह से आजकल ये लोग चुरा के आते हैं और बैठ जाते हैं चुपचाप, और इनकी चोर की तरह ही नज़र रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं और अपना माल बेचते रहते हैं। जैसे ही आप लोगों की गाड़ी आती दिखती है नगर निगम की या किसी की भी, एक दिल में खटका रहती है, दिमाग में खटका रहती है कि कहीं गाड़ी आ ना जाए, हमारा सामान ना उठा ले जाए। अब उनका सामान आप उठा ले जाते हो, वो बेचारे जैसे तैसे तो सामान खरीद पाते हैं और तुम उनका सामान उठा ले जाते हो। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ये 200-250 लोग हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग हैं। इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आखिर इनके पास जब कोई रोजगार ही नहीं है, ये आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? या तो आप इन्हें कहीं पर ऐसी जगह मुहैया करा दें, अवेलेबल करा दें कि ये वहां पर बैठकर अपना रोजगार करें। तो आज जो ये घटना घटी, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निदान सरकार को करना ही होगा। अन्यथा तो ये इस तरह से तो बेचारे भूखों तड़पेंगे, और तड़प ही रहे हैं। चोरी छुपे रोजगार करना कोई रोजगार होता है? दिल में ये डर रहता है कि नगर निगम की गाड़ी कब आएगी, हमारा माल उठा के ले जाएगी, और आती रहती है। आज जैसे इनके साथ में हुआ, उनका सामान फेंक दिया, उसका सामान फेंक दिया, वो हार करके बेचारी क्या करे, मजबूरी में सड़क पर बैठ गई। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इन जलमहल चौपाटी के जो वेंडर्स हैं, जो बेचारे काम करते हैं, उनकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए, उनकी समस्या का निदान करना चाहिए। आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? नमस्कार। इधर दो मेरा भैया, भैया दो, आप लोगों को आपके माताओं की कसम है। कोई ना, कोई कुछ नहीं होता है। अरे दे तो, ले जाने दो, जा रहे हैं। कोई लाइन दे उठाओ। मना कर ले तो हमको कौन खिलाएगा? क्या करें हम? रास्ते में तो मेरा हाथ पकड़ के छीन रहे हो, मेरे रास्ते में हाथ पकड़ के छीन रहे हो। रानी दीदी लो, उठाओ। गलत बात है। मैंने आके सर नीचे वो जा रही है, आप तो लेके जा रही हैं, आप आपने छीनो से सामान, आप आपने छीनो जा रही है, वो दुकान थोड़ी लगा रही। क्या दिखाऊं? तो जा रही है ना अभी। कलेक्टर मत बनो, जो कह रहे हैं सुनो। कलेक्टर फोटो दिखाऊं आपको? कलेक्टर नहीं बनना है, मैं वही कह रहा हूँ। हमारे जवान इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान नहीं रही तो उसका क्या इलाज है भाई? सर वो जा रही है, मैं आपसे, आपके कहने से क्या हो जाएगा भाई साहब? मैं फोटो दिखाऊंगा तो मानेगा ना, तो मान जाएगा। बिल्कुल मान गए आपकी बात, वो जा रही है, आप उनसे छीन लो हाथ में से। सर ऐसे नहीं होता। आप रोड पे उनको फैला लो, कर रहे हो, छीन रहे हो उनको, बदतमीजी नहीं। अरे तो तुम क्यों खड़ा इधर? चल बना लेती मैं कब की, लेकिन मेरे को डर लगता है। चेक करेंगे ड्यूटी पे, अपन मत बना तू भी। अपन अगर और उनके साथ होते ना, अपन बना लेते। हाथापाई हो जाएगी बिना फालतू के। वो तो अरे तुम इधर आ, साइड में, इधर चल भैया, चल इधर आ रे, इधर आ,
आपकी गाड़ी आगे निकाली है भैया, आपकी गाड़ी आगे निकाली है। ऊपर वाले ने सरकारी नौकरी दे दिया, इनके बाल बच्चों को पालने के लिए दे दिया। इतना लोग हम जैसा पाल 10 रुपए कमाना पड़ता है, हम लोगों को कौन देगा 10 रुपए कमाई? जब कमाते हैं जब पेट पालते हैं। इन सरकारी नौकरी वालों को क्या है, मिल जाएगा। जगदीश सर, रोड पे से सामान छीनो, गलत है आपका। आप रोड पे, मैडम मैं क्यूपी न्यूज से हूँ, आप मेरी बात सुनिए। क्यूपी न्यूज से हूँ मैं, जेसीबी न्यूज से मैं आपसे